दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है फिनोटेक्स केमिकल, तो इन्होंने अपने निवेशकों के लिए तिहरी घोषणा कर दी है। तो क्या घोषणा करी है, तो आपको बता दूं, कंपनी ने डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की घोषणा कर रही है, जिससे बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा हलचल भी मची हुई है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कितना डिविडेंड मिल रहा है और क्या बोनस शेयर यहाँ पर रखा गया है। तो इन वित्तीय शब्दों को सबसे पहले हम आसान शब्दों में समझेंगे। आखिर डिविडेंड होता क्या है, बोनस शेयर क्या होता है और क्या होता है स्टॉक स्प्लिट, तभी आप लोग यहाँ पर आसानी से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड मतलब समझ लीजिए कैश आपको फिर होगी एस। तो डिविडेंड क्या होता है, तो जब कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने निवेशकों को वो देती है और एक तरह से यहाँ पर नकद के रूप में ये मिलता है और गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर निवेशकों को मिलता है। तो डिविडेंड के बारे में आपको बताऊँ तो डिविडेंड की जो दर रखी गई है 40% मिल रहा है। तो डिविडेंड जो मिलता है फेस वैल्यू पर मिलता है, जो कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू रहता है उस पर दिया जाता है। तो इस कंपनी का जो शेयर का फेस वैल्यू है 2 रुपये, तो ऐसे में प्रति शेयर जो भुगतान होगा 0.80 पैसा होने वाला है। यानी कि अगर किसी निवेशक के पास कंपनी का एक शेयर होगा तो उसको 80 पैसा यहाँ पर डिविडेंड के रूप में मिलने वाला है। अब हम समझने वाले हैं बोनस शेयर के बारे में। आखिर बोनस शेयर होता क्या है, तो यानी कि कंपनी आपको मुफ्त में अतिरिक्त शेयर दे रही है। तो मौजूदा शेयर धारकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के यहाँ पर जो शेयर दिए जाते हैं तो वो होते हैं बोनस शेयर। और कंपनी का जब प्रॉफिट अच्छा होता है तो वो फिर बोनस शेयर जारी करती है। अब यहाँ पर बोनस शेयर का जो क्राइटेरिया रखा है, तो अगर किसी निवेशक के पास कंपनी का पहले एक शेयर होगा तो बोनस शेयर इशू होने के बाद अब उसी निवेशक के पास 4 और शेयर जब बोनस के तौर पर मिलेंगे तो उसके पास जो शेयरों की संख्या होगी अब उसके पास 5 शेयर हो जाएंगे। अब 2015 में भी कंपनी ने बोनस शेयर जारी किए थे। उस वक्त उन्होंने एक शेयर पर एक बोनस शेयर दिया था, लेकिन 2025 में एक शेयर पर 4 बोनस शेयर दिए जा रहे हैं। अब समझते हैं स्टॉक स्प्लिट। तो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा करी है। स्टॉक स्प्लिट सीधे तौर पर समझा जाए तो शेयरों का बंटवारा किया जाता है। अब जो स्टॉक स्प्लिट होता है, एक कंपनी प्रत्येक मौजूदा शेयर को लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए यानी कि तरलता बढ़ाने के लिए कई शेयरों में विभाजित करती है। ऐसे में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पर जो शेयर होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि जो यहाँ पर छोटे निवेशक होते हैं वो भी अब स्टॉक स्प्लिट के बाद निवेश कर सकते हैं, यानी कि कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हैं। तो निवेशक के पास 2 रुपये का जो फेस वैल्यू वाला एक शेयर है, तो कंपनी शेयर को 2 हिस्सों में बांटती है। अब जो निवेशक है उसके पास 1 रुपये वाले जो फेस वैल्यू होंगे उनकी संख्या 2 हो जाती है। अब यहाँ पर आसान तौर पर समझते हैं क्या वो तारीखें हैं जब यहाँ पर डिविडेंड और बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की यहाँ पर घोषणा की जा रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है 3 अक्टूबर 2025 रखी गई है और कंपनी की ईजीएम जो मीटिंग होगी 17 अक्टूबर 2025 को होगी। उसी वक्त बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का पता चल पाएगा। अब यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में आपको बताऊँ तो कंपनी जो फिनोटेक्स है इसका 6 महीने में यहाँ पर इसके शेयर में 11% की वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले 1 साल में कंपनी के शेयर में तकरीबन 39% की गिरावट भी देखने को मिली है। एक बार फिर से आपको यही कहूँगा, स्टॉक मार्केट जोखिम भरा होता है। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। अगर आप लोग भी अपना स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बिल्कुल मुफ्त में अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब एक सवाल आप सभी के लिए, तो जो ये घोषणाएँ हो रही है तो बाज़ार की भावना ये किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, आपकी इस बारे में क्या राय है?